नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 यूनिट 5 रिप वैन विंकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है, जो कि एक बहुत अच्छे नेचर का आदमी है लेकिन बहुत लेजी है। एक बार ये पहाड़ों में चला जाता है और वहाँ पर सो जाता है। उसके बाद जब 20 साल के बाद वो उठता है तो वो पाता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. बहुत सालों पहले कास्किल के नीचे पहाड़ियों पर एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। वहाँ उस गांव में एक सिंपल और अच्छे नेचर वाला आदमी जिसका नाम रिप वैन विंकल था वो रहता था। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। वो बहुत दयालु था और हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। गांव में सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद दैम। ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज। जब बच्चे थे गांव के, वो उसे देखते ही खुशी से चिल्ला उठते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स खेलना सिखाता था और उन्हें लंबी लंबी स्टोरीज भी सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप के साथ केवल एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत लेजी था, आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने फार्म पर कोई काम भी नहीं करता था और सारा दिन ऐसे ही खाली रहता था। His fences were falling to pieces. उसकी जो फेंसेस कर रखी थी उसने चारों तरफ फार्म के, वो भी अब टूट टूट कर गिर रही थी। His cow was going astray. उसकी जो गाय थी वो भी इधर उधर घूमती रहती थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। उसके फार्म पर अब वीड्स जो खरपतवार होती है वो भी उग गई थी। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। उसका जो हमेशा का साथी था वो एक डॉग था जिसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। काम से बचने के लिए वो हमेशा जंगल में अपने डॉग के साथ घूमता रहता था। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन रिप चलता गया और माउंटेन के सबसे ऊंचे वाले पार्ट पर पहुंच गया। It was late in the afternoon when he reached there. दोपहर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी जब वो वहाँ पर पहुँचा था। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. वो अपनी लंबी चढ़ाई से बहुत थक गया था, इसलिए वो वहाँ पर लेट गया और सपनों में खो गया। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। उसे लगा कि अब शाम हो गई है और अगर गांव पहुंचते पहुंचते मुझे तो रात हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. अचानक ही उसे आवाज़ सुनाई दी कि कोई उसे पुकार रहा है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक छोटा और बूढ़ा आदमी दिखा जिसके घने बाल थे और घुंघराली सी दाढ़ी थी और जो उसकी तरफ चलकर आ रहा था। He made signs to help him carry the barrel. उसने ऐसे साइन दिए कि उसको उसके बैरल को कैरी करने में मदद करो। रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. रिप ने भागकर उस अजनबी की मदद की और उसने उसका हाथ बहुत टाइट पकड़ लिया। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. साथ में ही वो दोनों फिर एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उसी की तरह दिखने वाले और लोग भी थे और सब नाइन पिन्स बजा रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors.
वो सब जो है उन्होंने सेम ड्रेस पहनी हुई थी, सेम तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी सबने, और सबकी दाढ़ियाँ भी अलग अलग शेप्स की और कलर्स की थी। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. वो एक गेम खेल रहे थे, फिर भी उनके फेस जो चेहरे थे वो बहुत सीरियस थे और वहाँ पर एक साइलेंस भी था, चुप्पी थी। The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountain like thunder. सिर्फ जो आवाज़ आ रही थी वो बॉल की आवाज़ आ रही थी जो कि पहाड़ों में थंडर के जैसे गूंज रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसका साथी वहां पर पहुंचे, उन लोगों ने अपना खेल बंद कर दिया और रिप को बिल्कुल टका कर घूरने लग गए। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप बहुत डर गया। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. उसके साथी ने जो है उसके बैरल में जो कंटेंट था वो ग्लासेस में डाला और रिप को पिलाया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रिप ने भी जैसा वो कह रहे थे वैसा किया क्योंकि वो तो डर से कांप रहा था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. जैसे ही वो बहुत प्यासा भी था, इसलिए उसने कुछ और ग्लासेस पी लिए और धीरे धीरे वो जो है गहरी नींद में चला गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो जागा तो उसने पाया कि वो उस जगह पर है जहाँ पर वो उस बूढ़े आदमी से पहले मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. उसने अपनी आंखें रब की और देखा कि सुबह हो गई है और अच्छी धूप खिली हुई है। Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने सोचा कि पक्का मैं तो पूरी रात यहाँ पर नहीं सोया हूँ। He looked around for wolf, but he was nowhere. उसने वुल्फ को चारों तरफ देखा लेकिन उसे नहीं मिला। रिप whistled for him, wolf, wolf, he then shouted. रिप ने सीटी बजाकर बोला वुल्फ वुल्फ, लेकिन वहाँ पर कोई डॉग उसे दिखाई नहीं दिया। Where has this dog gone? वो डॉग कहाँ चला गया? He muttered to himself. वो अपने आप ही बुदबुदाया। He began to descend the mountain to go back to his village. उसने अब पहाड़ से उतरना शुरू किया अपने गांव वापस जाने के लिए। As he neared the village, he met a number of people, but he don't know any of them. गांव के जब वो पास पहुंचा तो उसे बहुत सारे लोग दिखे जिनमें से वो किसी को नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised. Who is this man? said one. जो गांव के लोग भी थे वो भी उसे इतने ही सरप्राइज के साथ देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि ये आदमी कौन है? I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. फिर दूसरा आदमी कहता है कि मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। देखो इसकी कितनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और इसके मुंह पर कितनी झुर्रियाँ हो गई हैं। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. इतना ही सुनते ही रिप ने फटाफट से अपनी चिन को हाथ लगाया तो वो हैरान रह गया। उसकी लंबी दाढ़ी हो गई थी 1 फुट जितनी लंबी और पूरी सफ़ेद। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years? तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और उसने रिप के फेस को एक मोमेंट के लिए देखा। फिर उसके बाद उसने कहा, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। तुम्हारा अपने घर वापस स्वागत है मेरे पुराने पड़ोसी। तुम 20 साल तक कहाँ थे? तो इसका मतलब है कि रिप वैन विंकल 20 साल के बाद अपनी गांव वापस आया था और 20 साल तक वो वहीं पर पहाड़ों पर सो रहा था। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।